नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं डिजिटल लोकतंत्र। आज का सवाल, क्या कोई चुनाव सिर्फ सरकार बदल सकता है या पूरा लोकतांत्रिक ढांचा भी बदला जा सकता है? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। इस चुनाव ने सिर्फ नई सरकार नहीं चुनी बल्कि संविधान बदलने का रास्ता भी खोल दिया है। इस बार संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी को 299 में से 200 से ज्यादा सीटें मिली, यानी 2/3 बहुमत। और इस जीत के साथ ही पार्टी के नेता तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि 2024 में सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले सकी, यानी राजनीतिक मैदान पूरी तरह से बदल चुका था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये तारिक रहमान कौन है, तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तारिक रहमान करीब 17 साल विदेश में रहे। दिसंबर 2025 में वे लंदन से वापस बांग्लादेश लौटे। अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। उनका नारा अमेरिका के तर्ज पर ही है, बांग्लादेश फर्स्ट, यानी देश में लोकतंत्र मजबूत करना, भ्रष्टाचार को कम करना और अर्थव्यवस्था को और बेहतर करना। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार लोगों ने सिर्फ सांसद नहीं चुने, उन्होंने एक और वोट डाला संविधान में बदलाव के लिए। इसे कहा जा रहा है जुलाई चार्टर। मतदाताओं से जब पूछा गया कि क्या आप संविधान में बड़े बदलाव चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने यस कहा, यानी जनता बदलाव के पक्ष में है। तो आइए अब समझते हैं ये जुलाई चार्टर क्या है और अगर यह लागू हुआ तो क्या क्या बदलेगा बांग्लादेश में। नंबर 1, संसद 2 सदनों वाली होंगी। अभी बांग्लादेश में एक ही सदन है। प्रस्ताव है इसे 2 सदनों वाला बनाया जाए, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक वैसे ही। और इसका मकसद फैसलों में संतुलन और ज्यादा बहस को बढ़ावा देना है। नंबर 2, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा। अब कोई भी व्यक्ति जीवन में 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकेगा बांग्लादेश में, और प्रधानमंत्री एक साथ पार्टी प्रमुख भी नहीं रह सकेगा। और यह इसलिए ताकि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में ज्यादा समय तक ना रहे। नंबर 3, राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार दिए गए। राष्ट्रपति को कई अहम संस्थाओं में नियुक्ति का ज्यादा अधिकार मिलेगा, जैसे मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, केंद्रीय बैंक आदि। चौथा, संसद स्वतंत्र होकर वोट दे सकेंगे। अभी नियम है कि सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। नए प्रस्ताव के बाद वे अपनी सोच के अनुसार वोट दे पाएंगे। इससे संसद में असली बहस और खुलापन को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 5, आपातकाल पर सख्त नियम। अब सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल बांग्लादेश में नहीं लगेगा। इसके लिए कैबिनेट और विपक्ष की सहमति जरूरी होगी, और आपातकाल में भी नागरिकों के मूल अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, बीएनपी के पास 2/3 बहुमत है, यानी वे संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये वादे जमीन पर उतर पाएंगे? क्योंकि संविधान बदलना आसान है, लेकिन व्यवस्था बदलना बहुत मुश्किल। बांग्लादेश ने सरकार नहीं बदली, उसने अपने लोकतंत्र की दिशा बदलने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि यह बदलाव देश को स्थिरता और विकास की ओर ले जाता है या फिर नई राजनीतिक बहसों की शुरुआत करता है। इसी तरह की गहराई वाली खबरों के लिए देखते रहें डिजिटल लोकतंत्र और जुड़े रहें ऋचा सिंह के साथ। धन्यवाद।